हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माय लिटिल बेबी जया। ये कहानी जया नाम की एक गरीब लड़की की है जिसे उसके स्कूल में इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है जिसको देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि कोई किसी लड़की को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में जाती है और कुछ देर बाद वो उसी होटल की छत से कूदकर मर जाती है। यहीं से कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हम वॉनसुल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी जया का एडमिशन सियोल के एक बहुत बड़े स्कूल में हो गया था। इसके फादर मेंटली डिस्टर्ब है और ये लोग बहुत ज्यादा गरीब भी हैं, पर अब क्योंकि जया का स्कूल सियोल में था इसलिए ये लोग अपना घर बार बेचकर सियोल चले जाते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा घर रेंट पर लेकर रहने लगते हैं। अब इनको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जया के डैड रोड पर एक छोटा सा लेडीज अंडरगारमेंट का स्टॉल लगा लेते हैं। लेकिन जिस दुकान के आगे इन्होंने अपना स्टॉल लगाया था उसके ओनर उन्हें मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। अभी जगह जगह जाकर अपनी दुकान लगाने की कोशिश करते थे लेकिन हर जगह से इनको भगा दिया जाता। अब कुछ दिन ऐसे ही भटकने के बाद फाइनली एक आदमी इन्हें अपनी दुकान के पास इनको अपना सामान बेचने की परमिशन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जया को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन है। फिर जब वो अपनी क्लास में बैठी होती है तो उसके पास 3 लड़कियां आती हैं जो स्कूल की बुली होती हैं और वो जया को वहां से उठकर दूसरी जगह बैठने के लिए बोलती हैं। इन तीनों बुलिस में जो इनकी लीडर होती है उसका नाम हाइसन होता है। फिर जया वहां से उठकर एक लड़की के पास आकर बैठ जाती है। इस लड़की का नाम मिन है और वो तीनों लड़कियां इसे भी बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तभी वहां पर टीचर आती है और सभी को बताती है कि हमारे स्कूल में एक वोकल कंपटीशन होने वाला है, इसलिए आज सभी स्टूडेंट्स के वोकल टेस्ट किए जाएंगे। जिसके बाद बारी बारी से सभी के वोकल टेस्ट किए जाते हैं और यहाँ पर जया का वोकल सबसे ज्यादा अच्छा होता है जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वो तीनों बुलिस भी ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं कि एक तो ये काफी ब्यूटीफुल है और इसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। फिर स्कूल के बाद मिन जया के साथ घूमने निकल जाती है और वो रास्ते में अपने डैड को सड़क पर अंडरगारमेंट्स बेचते हुए देख लेती है। वहाँ उसके डैड उसे देखकर आवाज लगाने लगते हैं लेकिन वो उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मिन को पता चल गया कि उसके डैड सड़क पर अंडरगारमेंट्स बेचते हैं तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। वहीं जया के फादर लगातार उसे आवाज लगा रहे होते हैं और अब जया के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो फाइनली मिन को अपने डैड से मिलवा देती है। वहीं मिन इसके फादर से काफी अच्छे से बात करती है जिसको देखकर जया बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जया के क्लास के स्टूडेंट्स एक ट्रिप पर जाते हैं ताकि वो वहां पर जाकर अपने वोकल्स की प्रैक्टिस कर सकें। फिर रात को डिनर करते वक्त सभी अपनी अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताते हैं जिसको सुनने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब काफी अमीर फैमिली से हैं। इसके बाद जब जया की बारी आती है तो वो इनसे झूठ बोल देती है कि मेरे डैड की मॉल में एक बहुत बड़ी शॉप है। इसी दौरान हम वहाँ पर एक लड़के को भी देखते हैं जो लगातार जया को घूरे जा रहा होता है और ये लड़का हाइसन का बॉयफ्रेंड होता है। फिर अगली सुबह जब जया अपने वोकल्स की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वो लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जया उसे मना कर देती है क्योंकि इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर ये दोनों वहीं पर ही किस करने लग जाते हैं। इसके बाद वो लड़का जया को खेत के अंदर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों फिजिकल होने लगते हैं। उसी दौरान पास में से ही हाइसन की एक फ्रेंड जा रही होती है और वो उनको हरकतें करते हुए देखकर उनकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन जाकर हाइसन को दिखा देती है। अब ये देखकर हाइसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जिसके बाद वो तीनों लड़कियां मिन के पास जाती हैं और उसे मार पीट कर उसे जया के बारे में पूछने लगती हैं। अब मिन भी डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देती है कि जया बहुत गरीब है और उसके फादर रोड पर अंडरगारमेंट्स बेचते हैं। फिर जब वो तीनों लड़कियां वहां पर जाती हैं तो वो जया और उसके फादर को रोड पर कपड़े बेचते हुए देख लेती हैं। फिर अगले दिन जब जया के फादर काम पर जाते हैं तो ये तीनों लड़कियां और वो लड़का जया के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो जया की बहुत बेइज्जती करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और सिगरेट से जला देते हैं। इसके बाद जया रात को हाइसन के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास नहीं गई थी बल्कि वो खुद मेरे पास आया था। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वहाँ पर जया हाइसन को 2-4 फटके लगा देती है। अब हाइसन की फैमिली तो काफी रिच थी और इसके पेरेंट्स स्कूल में डोनेशन भी देते थे, इसलिए वो लोग अगले दिन स्कूल में एक मीटिंग रखते हैं। फिर जब वहाँ पर मिन से पूछा जाता है तो वो डर के मारे झूठ बोल देती है कि जया ही हाइसन को बुली किया करती थी, जिस वजह से जया को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहाँ पर जया के फादर प्रिंसिपल के सामने काफी गिड़गिड़ाते हैं लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम जया को देखते हैं जो एक शॉप पर क्लीनर की जॉब करके पैसे कमाने लगती है। उसी शॉप में वो एक लड़के से मिलती है जो जल्दी ही उसका फ्रेंड बन जाता है। इसके बाद जया उसको अपने साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो लड़का जया की तरफ से एक लेटर में सब कुछ लिखकर उसे एजुकेशन मिनिस्टर को भेज देता है। इसके बाद जब ये बात उन पुलिस को पता चलती है तो वो सभी लड़के लड़कियां मिलकर रात को जया के घर पर आ जाते हैं जब उसके फादर काम पर गए होते हैं। फिर वो सभी मिलकर जया का रेप करते हैं और उसे खूब मारते पीटते हैं। इसके साथ ही वो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पुलिस के पास गई
तो तेरी इस वीडियो को हम इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। अब जया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उन लोगों की बात मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और ये लोग रोज ही जया को ब्लैकमेल करते हैं। वो लोग उसे रोज मारते पीटते, गालियां देते और फिजिकली अब्यूज करते हैं, और इससे भी ज्यादा वो उसे गैर मर्दों के साथ उनकी हवस मिटाने के लिए भी भेज देते हैं, जिसका मतलब था कि एक तरह से जया एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी और इन सभी लोगों ने मिलकर उसे ऐसा बना दिया था। अब जया इतना सब कुछ झेल रही थी, लेकिन वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन जब जया होटल में एक आदमी के साथ होती है, तो उस आदमी के जाने के बाद जया इन सब चीजों से बहुत तंग आ जाती है और उसी होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ तक की मूवी फ्लैशबैक में चल रही थी और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जया की मौत के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा अकेले हो चुके थे और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। तभी वहाँ पर जया के साथ काम करने वाला वो लड़का आता है और उन्हें एक डायरी लाकर देता है, जिसमें जया अपनी सभी बातें लिखा करती थी। जया के फादर जब उस डायरी को पढ़ने लगते हैं तो उसमें जो भी जया के साथ हुआ था वो सब उसने लिखा होता है। अब उस डायरी में जया ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी जो हमें उस टाइम दिखाई नहीं गई थी, और वो चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि मैं खुद भी आपको इस बारे में बता नहीं पाऊंगा। आप बस इतना समझ लो कि उन लोगों ने जया को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि उसने आखिर में हार मानकर खुदकुशी कर ली। अब जब उसके फादर ये सभी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन अब वो बेचारे भी क्या ही कर सकते थे। इसके बाद वो उस डायरी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि एक तो ये बहुत गरीब है और दूसरा ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए इनको स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे सबूत मांगने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डायरी के बेस पर वो उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि अब उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर उसी रात मिन इनके घर पर आती है और उनसे माफी मांगती है, क्योंकि ये सभी चीजें उसके सामने होते हुए भी ये जया की हेल्प नहीं कर पाई। अब यहाँ पर उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपनी बेटी का बदला लेने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन मिन उन बुली लड़कियों को अपने साथ स्कूल की छत पर लेकर आती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर जया के फादर हाथ में केमिकल लेकर आते हैं और उसे उन लड़कियों के मुंह पर डालकर उनकी स्किन को जला देते हैं। इसके बाद वो बाकी के तीनों लड़कों को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें गाड़ी में डालकर अपने होम टाउन ले जाते हैं। इसके बाद वो उनमें से 2 लड़कों को तब तक पीटते हैं जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती, और उनमें से एक लड़का जो हाइसन का बॉयफ्रेंड था वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में एक फिशिंग हुक डालकर उसे पानी में डुबाकर मार डालते हैं। अब क्योंकि जया मर चुकी थी, इसलिए उसके फादर भी उसके बिना जिंदा नहीं रह पाते और वो भी उसी नदी में कूदकर खुद को मार डालते हैं। इस तरह जया के फादर ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इसमें कुछ सीन तो इतने ज्यादा भयानक है कि मैं वो चीजें आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।